बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? घर सब खैरियत है? जी बेटे। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटे खैरियत से हैं आप लोग सारे? जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारी जो डिवीज़न है उसमें यूनिट नंबर 9 है और इसके अंदर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करेंगे। ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको डील करेंगे। और फिर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम इसमें आ जाएगा और मस्कुलर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीन सिस्टम्स हैं जो कि हमारे पास इस यूनिट के अंदर शामिल हैं। इसको हम लोग लेकर चलेंगे। जी, अब आवाज़ कैसी है? जी जी आरिफा बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी बेटे, ये हमारे पास यूनिट था जो कि मैंने आपको बताया। इसको हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग, जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा जी, ये जो बेटे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हम लोग डील करेंगे वो तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं और इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटे, हमारे पास इसमें ना चार सेक्शंस हम लोगों ने करने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसमें सबसे पहले हम लोग डील करेंगे गोनेड्स को। ठीक है। गोनेड्स आपको पता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को बोला जाता है। और जो मेल गोनेड्स हमारे पास होते हैं इनमें टेस्टिस की टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। दैट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटे असेसरी डक्ट्स। ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी असेसरी डक्ट्स हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है। ये दो हिस्से हो गए। तीसरा हम लोग इसमें डील करेंगे असेसरी ग्लैंड्स। ठीक है। कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसको हेल्प कर रहे होते हैं। और चौथा बेटे हम लोग इसमें डील कर रहे होंगे कॉप्युलेटरी ऑर्गन को। ओके। तो ये बेटे हमारे पास चार मेन चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने डील करना है। ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो है ये बेटे हमारे पास पेनिस कहलाता है, मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ठीक है। इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो बेटे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स मेल गोनेड्स, जिसको हम लोग टेस्टिस भी रेफर कर रहे होते हैं। याद रखिएगा बेटे, ये जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं दैट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ये जो मेल टेस्टिस होते हैं ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये बेटे पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। और हमेशा पेयर की फॉर्म में ये मेल बॉडी के अंदर होता है। हाँ, इसमें कुछ टर्म ज़रूर आपके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, वो आप लोग देख लो। एक होता है मोनार्किडिज्म। ठीक है। एक है बेटे मोनार्किडिज्म। ये जो मोनार्किडिज्म होता है इसमें ना सिंगल टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है कॉन्जेनिटली। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल टेस्टिस। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन जो हमारे पास इसमें ऑप्शन में यूज़ हो सकती है दैट इज़ बेटे क्रिप्टोर्किडिज्म। ये जो क्रिप्टोर्किडिज्म होता है इसके अंदर बेटे
हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं दे रिमेन इन एब्डोमेन, ठीक है, टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमेन। जैसे आप लोगों ने अभी पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की कुछ वीडियोस देखी होंगी कि वो बच्चा जो है वो पहले फीमेल था लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये क्रिप्टोर्किडिज्म होता है। इसमें टेस्टिस जो होते हैं बेटा ये बॉडी से या एब्डोमिनल पोर्शन से लोअर डिसेंड नहीं करते डेवलपमेंट के दौरान और वहीं पर पड़े रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बेटे रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो फिर बेटे वापस आ जाते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस की शेप कैसी होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये हमारे पास ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ओवल शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। और ये इसका साइज़ अगर पूछा जाए तो हम लेबल करते हैं कि लार्ज ऑलिव सीड साइज़ जो है इसका साइज़ होता है, लार्ज ऑलिव सीड साइज़, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑलिव सीड के साइज़ इतना जो है ये हम लोग इसको कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके जी बेटे, टेस्टेस जो हैं ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो मेल है या फीमेल है। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास ये जो टेस्टेस होते हैं दैट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। और बेटे ये जो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है दैट पेयर्ड स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली हैविंग अ पाउच इन इट। इसके अंदर बेटे पाउच के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो लेबल कर लेते हैं साथ साथ। ये जो पाउच होती है बेटे दैट इज़ नॉन एज स्क्रॉटम, ठीक है। ये बात याद रखना, स्क्रॉटम हम लोग इसको बोलते हैं। और ये स्क्रॉटम बेटे स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, यानी इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बेटे स्क्रॉटम का काम क्या होता है, स्क्रॉटम याद रखना ये लोअर कर रही होती है टेम्परेचर को, दैट लोअर्स टेम्परेचर अबाउट 2 to 3 डिग्री सी, ठीक है, अबाउट 2 to 3 डिग्री सी फ्रॉम मेन बॉडी। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है, इस बेटे आपने याद रखना है कि लोअर टेम्परेचर इस वजह से करती है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो इस लोअर टेम्परेचर पे हो रही होती है। जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी रुक जाती है, ओके। तो ये स्क्रॉटम जो है बेटा ये हमारे पास एक स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है, पाउच है जहाँ पर ये पेयर टेस्टिस बेटे इसमें मौजूद होते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर बेटे दैट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस को हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना बेटे ये हैंग किया होता है, नेचर ने इसको ना हैंग किया होता है। तो ये याद रखना सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू बॉडी के अंदर जो है ना ये हैंग होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हर उस बॉडी के हिस्से में पाए जाएंगे जो कि बेसिकली लटका हुआ है। जैसे आपके पास आई लेंस होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, इनमें बेटे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो मौजूद होता है, ओके। चलो ये बेटे हमारे पास टेस्टिस का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसी टेस्टिस से हम लोग जब एक टेस्टिस की तरफ चलते हैं तो इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखेंगे। सपोज बेटे ये हमारे पास एक टेस्टिस हमने बॉडी से बाहर निकाल कर देखा, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये बेटे हमारे पास कुछ यूं मौजूद होता है, इसके अंदर आपको जो है ये बेटे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिस जो होते हैं ना ये कॉम्बिनेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बेटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रख रहा होता है, ठीक है। और जब भी आप लोग इसमें मेंशन करते हो तो ये जो बेटे ब्लैक कलर के हमारे पास बनाते हैं ना हम लोग
दैट इज रेफर टू एज लोब्यूल्स। इनको हम लोग क्या लेबल करते हैं, ये बेटे हमारे पास होते हैं लोब्यूल्स। और जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि लोब्यूल्स का नंबर क्या होता है, तो लोब्यूल्स के नंबर बेटे वेरी करते हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो ऑन एन एवरेज 250 से लेकर 300 तक बेटे ये हो सकते हैं। ठीक है, 250 से लेकर 300 तक हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ सुनते जाओ कि यहाँ पे हर ईच लोब्यूल जो होता है बेटा, इसमें हमारे पास 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये बात बेटे इसके साथ आप ऐड कर सकते हो कि इसमें हमारे पास कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से लेकर 4 तक। ओके बेटा, तो ये आपने इसके साथ चीज़ें याद रखनी है कि इसमें हमारे पास ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं। तो ट्यूब्यूल्स आपने ऐड करनी है कि ये बेटे 1 to 4 तक वेरी करती हैं। सो वी कैन से दैट कि आप जब भी टेस्टेस को डिफाइन करते हो ना, तो टेस्टेस बेटे ये कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारे पास किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सो ये बेटे कलेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहलाती है। सो ओवरऑल हम इसको यही कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। तो ये बात आपने इसके साथ ज़रा याद रखनी है। चलो अब ज़रा अगर हम लोग इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ड्रॉ करें, तो बेटे ये देखो इसमें हमारे पास ना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इसमें हमें नज़र आती। ठीक है जी, सपोज फर्ज कर लो ये हम लोग पिंक कलर की जो बना रहे हैं, ये बेटे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती। ठीक है जी, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बेटे ये हमारे पास आ गई हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अच्छा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है आपके पास जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब भी मिलती हैं, ये देखो हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं। जब भी बेटे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे ना, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिलने से हमारे पास बेटे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, ये बात याद रखना, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज रेफर टू एज रेटे टेस्टिस। ठीक है, सो वी कैन लेबल दिस पार्ट एज रेटे टेस्टिस। तो ये बेटे आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ये हमारे पास रेटे टेस्टिस कहलाता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिलने से रेटे टेस्टिस बनते हैं। रेटे टेस्टिस के मिलने से बेटा हमारे पास यहाँ पर बनता है वैजा एफिरेंशिया। फर्स्ट कर लो ये हमारे पास मिले और इनके मिलने से ये ट्यूब बनी, दैट ट्यूब इज रेफर टू एज वैजा एफिरेंशिया। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी सवाल आता है कि वैजा एफिरेंशिया या वैज एफिरेंस ये क्या करवाती है। ये बेटे बेसिकली एग्जिट करवा रही होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कॉम्बिनेशन को इससे। ठीक है, और जब भी बेटे ये आपके पास यहाँ पर वैजा एफिरेंशिया तो एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बनती है। ठीक है, देयर इज कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है इसको हम लोग क्या लेबल करते हैं और इसके बाद वाले हिस्से को क्या लेबल कर रहे होते हैं, ये देखते हैं। ये जो बेटे हमारे पास कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है ना, दैट इज रेफर टू एज एपिडिडाइमस। ठीक है, और एपिडिडाइमस जो होता है बेटा ये मिलकर हमारे पास फिर बनाता है वैजा डेफिरेंशिया। इसको हम लोग बोलते हैं वैजा डेफिरेंशिया या वैज डेफिरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दो टर्म बेटे हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वैजा डेफिरेंशिया या वैज डेफिरेंस की टर्म बेटे इसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है जी बेटे, ये एग्जैक्ट किडनी लगता है, इसीलिए हम इसके आउटर पोर्शन को
कॉर्टिकल और इनर पोर्शन को मेड्यूलरी पार्ट भी लेबल कर रहे होता है। ठीक है, मेड्यूलरी। तो ये किडनी की तरह से ही ग्लैंड जो है वो आपके पास एसोसिएट कर रहा होता है। तो ये इसकी ट्यूब जो हैं ये आप लोगों ने डिस्कस की हैं, जो कि मौजूद होती हैं। चलो, अगर हम लोग बेटे यहाँ पर एक कह लो कि जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, इसको अगर हम लोग कट कर कर देखते हैं तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें कौन कौन से सेल्स नज़र आएंगे। चलो जी, फर्ज कर लो हमने क्या किया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बेटे यहाँ पर कट कर लिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर आपको बेटे दो तरह के मेनली सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेटे सेल्स आ गए। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक दिस, ये हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स बना रहे हैं। ओके, इसके दरमियान में आपको बेटे कुछ लार्जर सेल्स भी नज़र आते हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बेटे लार्जर सेल्स हमारे पास नज़र आते हैं। तो ये जो दो तरह के आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये कौन कौन से हैं? ठीक है, बताएंगे ज़रा मुझे, ये कौन कौन से सेल्स होते हैं? चलो, ये जो रेड कलर के हैं इनको क्या बोलते हैं? बताओ भाई। अच्छा, रेड कलर के सेल्स को आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये सर्टोलाइ सेल्स होते हैं। अच्छा जी, और दूसरे हमारे पास सेल्स कौन से हैं? हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो बेटे हमारे पास रेड कलर के सेल्स हैं इनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज सर्टोलाइ सेल्स। ठीक है, या हम इनके कुछ और नाम भी यूज़ करते हैं, चलो वो भी लिख लेते हैं। सर्टोलाइ सेल्स के साथ साथ इसको बेटे नर्स सेल्स भी बोलते हैं, नर्स सेल्स, या इनको हम लोग नर्चर सेल्स भी बोलते हैं, या इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है स्पर्मेटोब्लास्ट। ठीक है, स्पर्मेटोब्लास्ट, ये चारों नाम बेटे हम इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा हमारे पास ये जो ब्लैक कलर के सेल्स हम लोगों ने बनाए हैं इनको हम लोग बोलते हैं जर्म लाइन सेल्स। ये बेटे जर्म लाइन एपिथेलियम भी कहलाती है, ये जर्म लाइन सेल्स भी कहलाते हैं। ये जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं इनसे बेटे आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस होनी होती है। ठीक है, एक सवाल आता है कि हमारे पास ये जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं बताओ, किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहे होते हैं और क्या करते हैं? बड़ा सिंपल सा बेटा है, ये हमारे पास काम करते हैं बेसिकली एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, और ये सर्टोलाई सेल्स या नर्चर सेल्स, या आपके पास ये पूछा जाए स्पर्मेटोब्लास्ट, तो बेटे इसके ना मुख्तलिफ काम होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये बेटे रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इनहिबिन प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूसेस इनहिबिन। और ये बेटे ये जो इनहिबिन होता है दैट इज अ हार्मोन, और ये बेटे हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को, नेगेटिव फीडबैक देता है बेटे स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है जी, हम ये भी कहते हैं कि आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस को चेक करना ये भी इसका काम होता है, तो बिल्कुल सही है बेटे। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं इनका काम क्या है? सिंपल बेटे, इनका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास किस तरह से होती है?
कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है भाई जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा होता है, इसको हम लोग डील करेंगे। करें? हम्म, चलो जी। हमारे पास ये बेटे स्पर्मेटोजेनेसिस को हम थोड़ा सा नीचे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे पास इसमें बेटे बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेटे हमारे पास सेल्स निकलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं टाइप ए सेल्स। क्या बोला जाता है? टाइप ए सेल्स। ये बेटे हम बना लेते हैं इनके न्यूक्लियस। तो ये बात याद रखना, ये हमारे पास जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है टाइप ए सेल्स। ये बेटे टाइप ए सेल्स जो होते हैं ना, इनके अंदर ख़ास बात होती है कि ये आपके पास स्टेम सेल से बनते हैं और ये रिटेन रहते हैं। इन्हीं टाइप ए सेल से बेटा जब भी डिवीजन होती है तो हमारे पास बनते हैं टाइप बी सेल्स। देयर आर टाइप बी सेल्स। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि ये जब बेटे आपके पास बन रहे हैं तो ये फिनोमिना कौन सा है? दैट फिनोमिना इज रेफर टू एज माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल बन रहा है ना, तो ये बेटे हमारे पास कहलाता है टाइप बी सेल्स। और टाइप ए सेल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो टाइप ए डिवाइड होकर माइटोटिकली टाइप बी सेल बनाता है। ठीक है, इस टाइप बी सेल को हम लोग कहते हैं कि जी ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है। क्लियर? तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कि ये टाइप बी सेल हमारे पास क्या है? दैट इज बेटे स्पर्मेटोगोनियम। और जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है, बहुत सिंपल सा है, ये बेटे डिप्लॉयड होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये जो बेटे हमारे पास आ जाता है, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो कि टाइप बी सेल्स थे। ये स्पर्मेटोगोनियम फर्दर हमारे पास बेटे क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, हम इनको डील करते हैं कि यही जो आपके पास टाइप बी सेल्स हैं, इन्होंने जो स्पर्मेटोगोनियम भी कहा था, ये बेटे आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। सो ये आगे हमारे पास बेटे यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपसे पूछा जाता है क्या होते हैं? बहुत सिंपल सा, इसका आंसर भी होगा डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये बेटे फर्दर क्या करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है। ठीक है, दैट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये याद रखना, जब भी आपके पास ये पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि ये हमारे पास बेटे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है और हमारे पास बेटे दो सेल्स बनाएगा। ठीक है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कौन से सेल्स बताओ? ये बेटे हमारे पास कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दे विल बी रेफर टू एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और बेटे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सवाल ये आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के दौरान फिनोमिना कौन सा हुआ? तो बेटे यहाँ पर हमारे पास होती है मियोसिस वन। मियोसिस वन ही रिडक्शन डिवीजन होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के जितने भी सेल होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटे? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर बेटे ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आते हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर बेटे हमारे पास डिवाइड करते हैं।
ठीक है, और इनकी डिवीजन से आपके पास सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, ये सेल्स कौन से होते हैं और हम इनको क्या बोलते हैं, ये देखो, ये हमारे पास आगे 4 सेल, यानी ये कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये बेटे आपके पास फर्दर डिवाइड होता है, और इसकी डिवीजन से हमारे पास बेटे आ जाते हैं स्पर्माटिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्माटिड्स। ठीक है जी, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्माटिड्स बनते हैं। अब सवाल ये है कि इसके दौरान कौन सी फेज होती है, तो इसके दौरान आपने बताना है मियोसिस 2 होती है। ठीक है, मियोसिस 2 हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस, यानी अगर हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड हैं तो ये भी क्या होंगे, स्पर्माटिड्स भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये जो बेटे आपके पास आ जाते हैं स्पर्माटिड्स, इन स्पर्माटिड्स ने चेंज होना होता है। किस में चेंज होते हैं, ये बेटे हमारे पास चेंज होते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर। सपोज ये हमारे पास आ गया बेटे, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पर हम बना लेते हैं ये बेटे स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अच्छा अब ना सवाल ये आता है कि ये जो हमारे पास स्पर्माटिड से ये बना स्पर्मेटोजोआ, स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, यानी स्पर्मेटोजोआ भी हमारे पास एप्लॉयड ही है ना, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेटे ये हमारे पास कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम लोग पोस्ट मियोटिक चेंजेस भी बोलते हैं। ये बेटे हमारे पास पोस्ट मियोटिक चेंजेस भी कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट मियोटिक चेंजेस कहलाते हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे पास स्पर्म जो है ये बेटे आपके पास बनता है, और जो मैच्योर स्पर्म होता है इसके टॉप पे आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई यहाँ पर एक्रोसोम होता है, और यही बेटे नॉर्मल स्पर्म की निशानी भी है। ये हमारे पास इसमें एक्रोसोम, एक्रोसोम के बाद बेटे इसके हेड रीजन के अंदर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों ने याद रखना है 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो सकते हैं, प्लस वाई या एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। और ये जो बेटे इसका मिडल पीस होता है, इस मिडल पीस के अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज नज़र आते हैं। ठीक है, और ये जो बेटे इसमें हमें टेल नज़र आती है, दैट इज नॉन एज फ्लैजेला, और ये टेल जो होता है बेटा ये मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, अच्छा अब सवाल ये है कि ये हमारे पास आ गई स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सवाल आपके पास ये पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कितने दौरानिये में कंप्लीट होती है तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, लेकिन बेटे याद रखना ये तकरीबन 65 से लेकर 72 डेज के दरमियान कंप्लीट होती है। ठीक है, बट दैट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो जैसे ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, इस वजह से आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये हमारे पास जो है इतना टाइम लेती है। ओके, याद रखना बेटे ये हमारे पास 65 से लेकर 72 डेज तक का टाइम लेती है। ओके जी, ये हमारे पास बेटे हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में बन रहे होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास भाई ये जितने भी हैं बेटा ये कलेक्टिवली सारे के सारे सिक्रीट नहीं होते। इसमें हमारे पास हम ये कहते हैं कि ये सीमन की फॉर्म में सिक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है, सीमन, सीमन दैट इज़ द फ्लूइड जिसको सेक्सुअल फ्लूइड भी हम लोग लेबल करते हैं, और यही सीमन जो है बेटा इसी के थ्रू जो है ये आपके पास स्पर्म्स और सेक्रीशंस जो हैं वो रिलीज होती हैं। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि इसमें जब हम लोग डील करते हैं तो इसमें
जो स्पर्म्स होते हैं ना बेटे, वो ऑलमोस्ट 10% होते हैं, ठीक है। और बाकी की जो प्रोटेक्टिव सिक्रीशंस होती हैं, ये बेटे हमारे पास 90% के करीब होती हैं। ये सीमन की ना वैल्यू वेरी कर रही होती है, ठीक है। पहले शुरू में ही ये मैं आपको बता दूं, दैट इज़ वेरिएबल, और पर एजेकुलेशन से 2 to 5 ml जो है ये हमारे पास बॉडी से पास आउट होती है। सीमन मेल बॉडी के अंदर तो अच्छा खासा टाइम गुजारता है, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर बेटे ये तकरीबन 1 to 2 days तक सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और इन विट्रो इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी अगर आप इसको प्रिजर्व करते हैं तो इन विट्रो इन्वायरमेंट में ये वेरिएबल है कि आपने इसको कौन सी चीज़ों में रखा हुआ है, और तो उसकी बेस के ऊपर ये बहुत अरसा तक स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास था, दैट इज़ सीमन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सुन लो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। स्पर्म्स जो है बेटा, ये हमारे पास इसमें ये बेटे बिल्कुल ल्यूमन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि ये जो आपके स्पर्म्स होते हैं ये स्टोर कहाँ पर होते हैं। मेनली याद रखना, आपके पास जो मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म होती है, ये बेटे यहीं पर हो रही होती है, मैचुरेशन, ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये दोनों बेटे आपके पास चीज़ें एसोसिएटेड है, मैचुरेशन भी और स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स भी। किसके साथ बेटे, दैट इज एसोसिएटेड विद एपिडिडाइमस, ठीक है। ये कॉइल्ड हिस्सा बेटे हमारे पास होता है। चलो आगे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमारे पास ना असेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। देयर आर असेसरी ग्लैंड्स। बेटे ये जो असेसरी ग्लैंड्स हैं, इन असेसरी ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंट आपको कैटेगरीज नज़र आती हैं। जैसे हमारे पास एक होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज सेमिनल वेजिकल, और सबसे पहले आपको पता है सिक्रीशन भी इसी की प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नॉन एज सेमिनल वेजिकल, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सेमिनल वेजिकल, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड ग्लैंड होता है। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास इसमें आ जाता है दैट इज नॉन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जिसकी सिक्रीशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी। ये आ गया प्रोस्टेट। थर्ड बेटे हमारे पास जो इसमें सिक्रीशन आती है, इसको हम लोग एसोसिएट कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बेटे हमारे पास क्या कहलाता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या बेटे काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है। ये तीन तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं उसको देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन बेटे कहाँ कहाँ पर होती है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पास सेमिनल वेजिकल की बात करते हैं। सेमिनल वेजिकल जो है बेटे, दैट इज़ प्रेजेंट एट बेस ऑफ ब्लेडर, ठीक है। ये बेस ऑफ ब्लेडर पे बेटे मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोस्टेट होता है, दैट इज़ बिलो ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के ना बिल्कुल नीचे हम इसको लेबल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बल्बो यूरिथ्रल, इसको बोलते हैं साइड्स ऑफ यूरिथ्रा पे पाया जाता है, साइड्स ऑफ यूरिथ्रा पे बेटे ये मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन भी आता है कि पी साइज कौन सा होता है। तो बेटे पी साइज हमारे पास होता है, दैट इज दिस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
अगर वॉलनट साइज पूछा जाए तो वॉलनट साइज बेटे हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद रेफरेंस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो इन दोनों के साइजेस ज़रा याद रखना। फिर हमारे पास ये भी आ जाता है कि सेमिनल वेजिकल पेयर्ड है। ठीक है, प्रोस्टेट जो होता है बेटा ये हमारे पास अनपेयर्ड है, और ये जो बल्बो यूरिथ्रल होता है ये भी हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। अच्छा, सेमिनल वेजिकल बेटे सिक्रीशन कौन कौन सी करता है? ये शुगर रिच फ्लूइड होता है, याद रखना। ये हमारे पास कौन सा फ्लूइड है? दैट इज शुगर रिच फ्लूइड। ओके, शुगर रिच फ्लूइड होता है। इसमें आपको फ्रुक्टोज जो है वो अच्छी खासी नज़र आती है। फ्रुक्टोज दैट इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, वो इसमें मौजूद होती है। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटे अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो आपने बताना है कि ये जो हमारे पास फ्लूइड होता है दैट इज़ हैविंग अल्कलाइन नेचर, या हम इसको अल्कलाइन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जाते जाते एक और चीज़ ऐड करते जाओ कि ये कोएगुलेटिंग एंजाइम भी कंटेन करता है। जैसे ही ये बॉडी से पास आउट होता है ना तो कोएगुलेट करना शुरू कर देता है। तो कोएगुलेटिंग एंजाइम कौन सा होता है बेटा? इसमें हम लोग बोलते हैं वेसिक्यूलेज। ठीक है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। वेसिक्यूलेज एक एंजाइम होता है जिसको कोएगुलेटिंग एंजाइम बोलते हैं। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट जो होता है ये हमारे पास एडिशनल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं एडिशनल फ्लूइड टू इजैक्यूलेशन। ठीक है, दैट प्रोवाइड एडिशनल फ्लूइड टू इजैक्यूलेट। ठीक है, मेन जो आपके पास नरिशमेंट का फ्लूइड होता है वो सेमिनल वेजिकल के अंदर ही होता है। हाँ, इसकी अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है कि अगर मिल्की अपीयरेंस की बात करें तो मिल्की अपीयरेंस बेटे प्रोस्टेट की वजह से आती है। इसकी नेचर की बात करें बेटा तो ये हमारे पास ना स्लाइटली एसिडिक नेचर रखता है। ठीक है, और अगर आप लोग इसमें मेंशन करो तो ये एसिडिक होता है बेटे किसकी वजह से? सिट्रेट की वजह से। ठीक है। अच्छा जी, इसमें हाया या ल्यूरोनीडेज भी एक एंजाइम पाया जाता है, हाया ल्यूरोनीडेज। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बेटे, ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है इसी को ही हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो बेटे हमारे पास सिक्रीशन होती है ना ये हम लोग ये कहते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली क्लियर। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको स्लिपरी फ्लूइड भी समटाइम मेंशन किया जाता है कि दैट इज़ एक्चुअली अ स्लिपरी फ्लूइड। ठीक है, प्री एजैक्यूलेशन भी हम इसको बोलते हैं। ये बेटे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, यूरेटर की न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना बेटे ये इसका काम होता है। किसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है? यूरीथ्रा की, बिकॉज यूरीथ्रा कॉमन ओपनिंग होती है ना हमारे पास बेटे एजैक्यूलेशन के लिए और उसके लिए सीमन के लिए। ठीक है, और जब भी आप इसमें ओवरऑल बात करते हो तो बेटे दैट कंटेन्स म्यूकस इन इट, प्लस इसके साथ बेटे हमने ये ऐड करना है कि ये भी हमारे पास अल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, एक ही हम लोगों ने एसिडिक पढ़ा है और वो कौन सा है? प्रोस्टेट। अच्छा, मेल के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर भी आपको प्रोस्टेट का ही नज़र आ रहा होता। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास असेसरी ग्लैंड। बेटे वॉलनट बोला मैंने, ठीक है, वॉलनट अखरोट को बोलते हैं। ओके। अच्छा, ये टेस्टिस हमारे पास असेसरी डक्ट्स, असेसरी ग्लैंड्स हो गए। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि हमारे पास ये ट्यूब भी कहलाती है। ठीक है, दैट इज़ द ट्यूब जिसको हम लोग यूरीथ्रा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पेनिस के नाम से जो है वो लेबल करेंगे, कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता। ठीक है जी, देखो बेटे हमारे पास ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ना दैट इज़ अ ट्यूब।
ठीक है, ये हमारे पास एक ट्यूब होती है और यही ट्यूब जो है ये बेसिकली बेटे एसोसिएटेड होती है टू लॉन्च स्पर्म्स इनटू मेल सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा ये हमारे पास बेटे इसकी जो ट्यूब है इसके टर्मिनल एंड के ऊपर नेचर ने यहाँ पर ये ओपनिंग रखी होती है, इसके ऊपर आपको स्किन नज़र आती है, देयर इज़ स्किन ओवर देयर। इस स्किन को बेटे हम लोग फोर स्किन भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज फोर स्किन या परप्यूसे भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसके लोअर एंड पे ये जो हमें नज़र आता है दैट इज़ नॉन एज ग्लांस पेनिस, इसको सेंसिटिव पार्ट भी बोल रहे होते हैं, एंड दैट इज़ द ओपनिंग, ये बेटे हमारे पास ओपनिंग कहलाती है। ठीक है जी, अच्छा कुछ रिलीजन्स के अंदर जैसे इस्लाम के अंदर फोर स्किन या परप्यूसे को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है? ताकि इसमें यूटीआई के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। क्लियर? अच्छा जी, हमारे पास बेटे ये याद रखना दैट इज सिंपल अ ट्यूब, ये ट्यूब है, ठीक है, विच इज़ यूज टू लॉन्च स्पर्म्स into female reproductive tract, to launch sperms या male gametes into female reproductive tract। ये बेटे female reproductive tract के अंदर हमारे पास इन sperms को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, अगर ये ट्यूब जो है वो फ्लैसिड कंडीशन के अंदर पड़ी रहे, फ्लैसिड, तो ये काम करेगी मैच्योरेशन का। फ्लैसिड कंडीशन जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन या यूरिनेशन करवाएगी। हाँ, अगर ये बेटे इरेक्टाइल कंडीशन के अंदर आती है, ठीक है, तो इरेक्टाइल कंडीशन के अंदर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजैक्यूलेशन। क्लियर? तो ये बेटे याद रखना हमारे पास फ्लैसिड और इरेक्टाइल कंडीशन। ये बेटे सिंपल सी ट्यूब जिसको कॉपुलेटरी ऑर्गन हम लोग बोलते हैं, मेन असेसरी ग्लैंड्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये बेटे आपके पास टेस्टिस से क्वेश्चन आता है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सपोज़ आपके पास भाई 50 जो हैं वो फ़र्ज़ कर लो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम, तो बताओ इसमें आपके पास स्पर्म्स कितने बनेंगे? अगर 50 स्पर्मेटोगोनियम है देन हाउ मेनी स्पर्म्स विल इट प्रोड्यूस? बिल्कुल बेटे, बहुत आसान सा है। एक स्पर्मेटोगोनियम से ना 4 स्पर्म बनते हैं, तो आप इस 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? 4 के साथ, तो आंसर आएगा 200। हाँ, ये इसी तरह से ये आपके पास अगर वो पूछे कि भाई हमारे पास 50 जो हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब बताओ इसमें स्पर्म कितने बनेंगे? अगर 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो स्पर्म्स कितने बनेंगे? बिल्कुल बेटे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखो ना, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे हैं, तो इसमें आपके पास जो स्पर्म्स होंगे दे विल बी 100। ओके, तो बेटे ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो कि आप लोगों ने याद रखना। इसी में ना हम टेस्टोस्टेरोन को भी डिस्कस करते हैं। वैसे टेस्टोस्टेरोन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। देयर इज टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन बेटे मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जिसमें आपके पास एजेक्यूलेशन आ जाती है, जिसमें बेटे इरेक्शन आ जाती है, जिसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स आ जाते हैं।
ठीक है, आप इसको सेक्सुअल अरोजल या सेक्स डिराइव के साथ एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, यही बेटे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रॉपरली करवाना वो भी इसी का ही काम होता है। और ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, दे आर सेकेंडरी मेल करेक्टर्स। ओके जी, चलो अब सवाल ये पैदा होता है कि टेस्टोस्टेरोन बनते कहाँ पर हैं? ये देखो बेटे, हमारे पास इनके दरमियान में ना सेल्स होते हैं। ये आपको ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं, इसके दरमियान में सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स के ऊपर आके एक्ट करता है बेटे LH। ठीक है, तो जब भी LH इन के सेल्स के ऊपर आके एक्ट करेगा, इन सेल्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, लिडिग सेल्स। तो यहाँ पर लिख लो कि ये हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं विद रेफरेंस टू लिडिग सेल्स, या इन सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब तक ये सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक बेटे आपके पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। किसके इन्फ्लुएंस में होती है ये बेटे, हमारे पास इन्फ्लुएंस में होती है ऑफ LH। ये था बेटे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम 10 मिनट लेंगे ब्रेक के, नमाज ब्रेक। उसके बाद जो है बेटे हम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एज़ कंपेयर टू मेल बेटे कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने एक तो साथ ही साथ वो जेनेसिस करनी होती है, दूसरा हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर साइक्लिक एक्टिविटी चलती है जिसमें बेटा ये एम्ब्रियो को कैरी कर रहा होता है, फीटस को डेवलप करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके हिस्से देखेंगे, फिर उसके बाद बेटे इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम इसके हिस्सों को ना लेबल कर लेते हैं कि हमारे पास ये हिस्से कौन कौन से होते हैं। देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें आपको गोनेड्स नज़र आते हैं। ये जो गोनेड्स हैं बेटा, दे आर ऑल्सो नॉन एज फीमेल गोनेड्स, या हम इनको ओवरीज लेबल करते हैं। दे आर नॉन एज ओवरीज, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर बेटे हमारे पास ओवरीज के साथ ओविडक्ट्स आ जाती हैं। देयर आर ओविडक्ट्स। फिर बेटे ओविडक्ट्स के साथ साथ आपको जो है एक डायलेटेड पार्ट नज़र आएगा जिसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। एंड देन यूट्रस के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोला जाता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद वेजाइना। अच्छा जी बेटे, ये हमारे पास कुछ हिस्से होते हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। गोनेड्स पेयर स्ट्रक्चर है, जबकि ओविडक्ट्स जो होती हैं ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसके ना हम लोग इसको फेलोपियन ट्यूब्स भी लेबल करते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज फेलोपियन ट्यूब्स, या बेटे इनको हम लोग यूटेराइन ट्यूब्स भी लेबल कर रहे होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स या बेटे यूटेराइन ट्यूब्स लेबल करते हैं। यूट्रस जो होती है ये हमारे पास थिक स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटे थिक बैग भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म में हम लोग इसको जो है ना वो पायरामिड लेबल कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज मस्कुलर बैग, क्योंकि यही वो मेन हिस्सा होता है बेटा जहाँ पर अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो गेस्टेशन पीरियड चलता है। सर्विक्स जो होती है बेटा, इस सर्विक्स को हम लोग बोलते हैं गेट वे ऑफ वेजाइना या गेट वे ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस से वेजाइना की तरफ जाएंगे तो गेटवे ऑफ वेजाइना, अगर वेजाइना से यूट्रस की तरफ जाएंगे तो बेटे गेटवे ऑफ यूट्रस बोला जाता। फिर लास्ट में हमारे पास ये जो वेजाइना है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज बर्थ कैनाल। ये बेटे वो वाला हिस्सा होता है जहाँ से बेबी ने पास आउट होना होता है मदर बॉडी से। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास बेटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। इसके अलावा कुछ असेसरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स हो जाते हैं जो कि सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो गुनेड्स होते हैं इनमें क्या है। ओवरीज है ना, तो बेटे याद रखना ये जो हमारे पास ओवरीज होती हैं दैट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये ना कुछ इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको नज़र आता है। ठीक है, ये ओवॉइड शेप होता है, और ये जो ओवॉइड शेप रखता है ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल के अंदर जो है वो आपको स्क्रॉटम नज़र आती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये एब्डोमिनल के अंदर मौजूद होती है, इसी वजह से इसमें 37 डिग्री सी के ऊपर ही बेटे क्या हो रही होती है, वो जेनेसिस हो रही होती है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हो कि जो हमारे पास मेल और फीमेल में गैमीटोजेनेसिस का डिफरेंस है, तो मेल के अंदर जो गैमीटोजेनेसिस जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं वो बेटे 1 to 2 डिग्री सी लोअर टेम्परेचर पे होता है,
जबकि oogenesis जो है ये आपके पास बॉडी टेम्परेचर पे होता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द एब्डोमिनल पोर्शन। यहाँ से बेटे हमारे पास ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये देखो, ये फिम्ब्रिये बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिये। ये फिम्ब्रिये जब मिलते हैं तो इन फिम्ब्रिये के मिलने से हमारे पास ये डाइलेटेड पोर्शन बेटे बनता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास बेटे दैट इज रेफर टू एज फिम्ब्रिये। चलो, ये बेटे हमारे पास फिम्ब्रिये जब मिलते हैं तो फिम्ब्रिये के मिलने से आपके पास बेटे फेलोपियन ट्यूब्स, और ये फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं ये फर्दर हम लोग एसोसिएट करवाते हैं विद रेफरेंस टू यूट्रस। तो ये बेटे कुछ यूं हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता। ओके, तो ये बात याद रखना, हमारे पास जितनी ओवरीज होती हैं उतनी ही फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यानी ये हमारे पास आ जाती है बेटे फेलोपियन ट्यूब्स। इन फेलोपियन ट्यूब्स को हम लोग ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ये बेटे हमारे पास यूटेराइन ट्यूब भी कहलाते हैं। इनका काम होता है रिसीव करवाना किसको, ओवा को। और ये जो बेटे इसमें कनेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज फिम्ब्रिये। ओके, अच्छा, ये बेटे आपके पास इसके कुछ हिस्से होते हैं। जो हिस्सा ये इसके ओवरी के पास होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, दैट इज़ नॉन एज प्रॉक्सिमल एंड। और जैसे ही दूर वाला हिस्सा होगा ये हमारे पास फिर डिस्टल एंड कहलाता है। सो प्रॉक्सिमल एंड आ गया, डिस्टल एंड आ गया, जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। हाँ, जब ये मिलते हैं तो हमारे पास बेटे यूट्रस बनती है। यूट्रस का ये वाला हिस्सा फंडस कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो मेन हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, अब ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी जो है वो कितने तरह के आपके पास लेयर रखती है, तो बेटे आपने याद रखना है कि बॉडी के अंदर हमें बेसिकली 3 तरह की लेयर नज़र आती हैं। ये जो आउटर पाउच हमें नज़र आ रही होती है इसकी, दैट इज़ रेफर टू एज पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड। ठीक है, जैसे पेरिकार्डियम पढ़ा था हमने, हार्ट के अराउंड, उसी तरह से ये पेरीमेट्रियम। अच्छा, ये जो दरमियान में हमें लेयर नज़र आती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मस्कुलर, तो ये मायोमेट्रियम कहलाती है, मस्कुलर लेयर होती है। अच्छा, और ये जो सबसे इंटरनल लेयर बेटे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट करो ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, सो ये इनर मोस्ट लेयर जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होती है ये सबसे ज़्यादा आपके पास कह लो कि स्पॉन्जी लाइनिंग आप कहलाती है, और यहीं पर आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, सो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम जो है, एक तो ये क्या करती है, स्पॉन्जी अपीयरेंस रखती है। ठीक है, और दूसरा बेटे यहाँ पर आपके पास गेस्टेशन का ड्यूरेशन चलता है, और दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सैक ये बना रही होती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दैट इज़ बेटे शेडेबल। ठीक है, यहाँ पर ही आपके पास जो वेस्कुलराइजेशन होती है उसी को जो है वो बॉडी से पास आउट हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटे ये जो बॉडी होती है इसके मिलने से यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है, दैट इज़ नॉन एज बेटे सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद ये हमारे पास एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है विच इज़ रेफर टू एज वेजाइना। ओके, दैट इज़ बेटे सर्विक्स। सर्विक्स मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास गेटवे ऑफ यूट्रस या गेटवे ऑफ वेजाइना बोलते हैं। इसकी बेटे इंटरनल जो लाइनिंग होती है, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज बर्थ कैनाल
और बर्थ कैनाल की ये जो इंटरनल लाइनिंग होती है दैट इज़ रफ। ठीक है, अगर हम इसको लेबल करें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास कहलाएगा वेजाइना, जो कि बेटे बर्थ कैनाल होता है। और इसके अंदर आपको ये जो मसल्स हैं दे आर नॉन एज रफ स्मूथ मसल्स। सो दैट इज़ समथिंग बेटे जो कि हम इसके स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे होते। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने ये याद रखना है कि मेल और फीमेल के अंदर जेनिटेलिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेल में जो जेनिटेलिया होता है ना वो मोस्टली एक्सटर्नल होता है। फीमेल के अंदर बेटे ये जो जेनिटेलिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नज़र आता है दैट इज़ इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक है, ये बेटे हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया कहलाता। मैक्सिमम पोर्शन जो है इसमें इनसाइड बॉडी मौजूद होता। अगर बेटे इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की ओपनिंग्स को डिस्कस करें तो हमारे पास ये जो ओपनिंग होती है दैट इज़ हैविंग वर्टिकल लिप्स। ठीक है, और बेटे इनको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, दैट इज़ नॉन एज लेबिया मेजोरा। और ये जो हमारे पास लोअर एंड पे होता है इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये दोनों बेटे वर्टिकल लिप्स कहलाते हैं जो कि ओपनिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेटे ओपनिंग होती है दैट इज़ नॉन एज यूरिथ्रा, जो कि यूरिन को पास आउट करने के लिए होती है। यहाँ पर ये याद रखना कि इसका साइज़ 1 to 2 सेंटीमीटर तक होता है। और बिल्कुल लोअर टू दिस देयर इज़ एन ओपनिंग विच इज़ रेफर टू एज वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है जी, एंड दैट वेजाइनल ओपनिंग जो है ये बिलो होती है यूरिथ्रा के, इस वजह से यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस होने के जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है। और इसके बिलो बेटे एनल ओपनिंग जो है वो मौजूद होती है। देयर आर सेपरेट ओपनिंग्स। ठीक है, ये बेटे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ, अब एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि oogenesis कहाँ पर होती है तो आपने बताना है सीधा सीधा ओवरी जो होती है यहाँ पर बेटे oogenesis होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना, इस प्रॉक्सिमल एंड पे बेटे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है तो ये बेटे ये जो इंटरनल लाइनिंग होती है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, ये वो वाला साइट है जहाँ पर मैक्सिमम जो है ये अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो इसको कैरी कर रहा होता है। ठीक है जी, ये था बेटे हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें oogenesis हमारे पास रहती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। इसको कल ख़त्म करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ख़त्म करके तो हम बेटे जो स्केलेटल सिस्टम है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी बेटे, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।